नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। एक तरफ जहां कोरोना काल के घड़ी में मोकामा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, वहीं मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 में स्थित रविंद्र क्लिनिक लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे थे। आपको बता दें कि रविंद्र क्लिनिक में सैकड़ों कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया, उन्हें स्वस्थ कर घर भेजा गया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पटना एम्स में भी अपनी सेवा दे चुके हैं और साथ ही पटना में हिमालय हॉस्पिटल इनका खुद का है और कई तरह के मरीज वहां आते हैं जिनका वहां इलाज कर स्वस्थ कर घर भेजा जाता है। तो सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। धन्यवाद। सर, ये बताइए, एक तरफ जहां हजारों लोग बेड के लिए तरस रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उस दौरान मोकामा का रविंद्र क्लिनिक लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा था। कैसे? देखिए, ऐसा है कि ये जो कोई भी अस्पताल हो या कोई सेवा संस्थान हो, वो जब तक उनके अंदर सेवा की भावना नहीं होती है तब तक ये कार्य किया नहीं जा सकता। डॉक्टर होना और इलाज करना ये अलग बातें हैं, और किसी भी अस्पताल के लिए या नर्सिंग होम के लिए या कोई पॉलीक्लिनिक हो, तो किसी मरीज के लिए जन सेवा भावना ये उनके हृदय में आता है, और जिन्हें आता है वही ये काम कर सकता है। क्योंकि इतनी कमी होने के बावजूद भी, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, दवाइयाँ की कमी हो, और सुदूर क्षेत्र में पटना से 100 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है, इलाज करना बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के समुचित व्यवस्था का, ये हिम्मत की बात होती है। और मन में मानव का सेवा करने का भाव जिनमें होगा वही ये कर सकता है। सैकड़ों अस्पताल में हाहाकार मचा हुआ था, बावजूद इसके इन्होंने जो भी किया, समय समय पर हमारे टेलीफोन द्वारा, वीडियो कॉल द्वारा जो भी समुचित मतलब ज़रूरत महसूस होती थी, मैं भी मौजूद रहता था, चाहे रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो या पूरे दिन हो। इन्होंने इनके अपने जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है ये भी यहाँ दे रहे थे, और जो संभव हो सका था हम लोग सेवा कर रहे थे। लगभग कितने कोरोना से पीड़ित मरीजों का इलाज यहाँ किया गया? और देखिए, यहाँ हमको लगता है कि लगभग 100 से 150 मरीज का हमारे द्वारा वीडियो कॉलिंग या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के द्वारा इलाज किया गया। और बाकी जो भी और लोग आ रहे थे, सारा डाटा तो इन लोगों के पास ही मौजूद होगा। काफ़ी मतलब चूँकि दिन में हर जगह मरीज़ ही इतने आते थे कि गिनती कर पाना संभव नहीं होता था, और डाटा रखना भी संभव नहीं हो पाता। क्योंकि पटना में भी हम लोगों ने हज़ारों मरीज़ को ठीक किया। हम लोग के यहाँ भी 30-40 पेशेंट एक्सपायर भी किए हैं उतने सारे मरीज़ों में। बावजूद इसके कि पूरी टीम अपनी एम्स की है, मैं खुद एम्स में ट्रॉमा इमरजेंसी संभालता था, हमारी पूरी टीम भी एम्स में सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अपना बेस्ट ऑफ नॉलेज दें और जो उचित इलाज हो और समुचित व्यवस्था के साथ उनको ठीक से ठीक कर पाएँ। सर, आप एम्स में सेवा दे रहे हैं, साथ ही हिमालय हॉस्पिटल आपका है, उस दौरान मोकामा में आकर सेवा दे पाना कहाँ तो मतलब कैसे कर पा रहे हैं? ये थोड़ा सा एक दिली भावना है, चूँकि ये रविंद्र क्लिनिक हमारे एक बहुत ही करीबी और खासम खास व्यक्तित्व के धनी थे, जो हमारे काफ़ी करीब हुआ करते थे, और हालांकि खुद ही मरीज़ थे, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन मेरी भावना इतनी इनके साथ इतनी जुड़ी हुई थी कि जब मैं इधर से गुज़रता था तो उसके पहले मैं कभी आया नहीं था, बट जब इधर से गुज़र रहा था तो इनके परिवार को देखा कि ये लोग उतने ही समर्पित हैं जितने इनके मतलब रविंद्र जी थे। तो मुझे लगा कि नहीं, सुदूर क्षेत्र में सेवा देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये लोग खुद भी बहुत तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं अपना समय निकाल कर यहाँ समय दे रहा हूँ कि मैं इनकी भावना का भी कद्र करता हूँ। और इधर पटना में चूँकि काफ़ी सुदूर क्षेत्र से हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, कभी कोई सूरत से आ जाते हैं ओपीडी में दिखाने के लिए, कभी दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, समस्तीपुर से, तो वो 500 रुपया फ़ीस होता है, बस बावजूद इसके कि वो 2000-3000 खर्च करके आते हैं। तो मुझे वहीं पे लगा कि नहीं, अगर सुदूर क्षेत्र में हमसे जो हो सकता है मैं समय दूंगा और यहाँ के लोगों को लाभान्वित कर पाऊँगा, इसी विचार के साथ। ये बताइए, जहाँ तक हम जान रहे हैं कि मोकामा के लोग स्वास्थ्य के मामले में छूते हैं और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है मोकामा में, इस दौरान अचानक से माइंड में आना कैसे, मतलब इसका ज़रूरत मुझे एक्चुअली में यहाँ के कुछ मरीज़ थे जो बेगूसराय का रेफरेंस होके हमारे पास पहुँचे थे पटना में, तो हिमालय हॉस्पिटल में। तो पैतृक जब निवास की बात होती थी तो बोलते थे मैं मोकामा घर हुआ, तो बोले इतने दिन से आप लोग थे कहाँ? तो यहाँ से इलाज कराने के लिए कोई बेगूसराय जा रहे हैं, कुछ पटना आते थे,
पटना में तरह तरह जगह पे भटकाव भी होता है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है, हम लोग को भी मालूम है। मतलब समुचित इलाज नहीं हो पाने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना। जैसे अभी भी मैं मरीज आता हूँ, 10-15 मरीज रहता है बहुत, तो इसमें देखता हूँ कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि शुगर है। जब हमने जांच कराया, उनको पता चल रहा है अच्छा शुगर है हमको, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। और इस बीच में उनकी बहुत सारी दिक्कतें जो शुगर से रिलेटेड होता है या ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है कि हेमरेज हो जाए, किन्हीं को हार्ट अटैक हो जाए, किन्हीं को किसी का किडनी खराब हो सकता है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें जो शुगर और ब्लड प्रेशर के कारण हो सकता है, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और पेशेंट के लिए भी हानिकारक होगा, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, तरह तरह की चीज़ें। तो यानी कि अर्ली डायग्नोसिस एक हम लोग अपना बोलते हैं कि अगर जितना जल्दी आदमी को बीमारी का पता चल जाए उतना उनके लिए अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस का ज़रूरी है। और मैं यहाँ समय दे रहा हूँ तो जांच कराने के बाद अभी लगभग 20-25 मरीज को ये पता चला अच्छा मुझे शुगर भी है। तो अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि उनका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। कौन कौन से दिन बैठते हैं सर आप यहाँ? अभी हम लोग थर्सडे को, बृहस्पति को और शनिवार को समय देने का हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। जैसे भी समय निकाल के हो पा रहा है, मैं यहाँ हमेशा समय दूंगा और दे रहा हूँ अभी बृहस्पति और शनिवार को। लगभग कितने मरीजों को टच कर रहे हैं? अभी शुरुआती दौर है, बहुत लोग हम लोग पर जानकारी भी नहीं है और हम लोग मार्केटिंग का थोड़ा कमज़ोर बंदा है, मार्केटिंग नहीं बस सेवा करना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग अभी इलाज कर रहे हैं और जो मरीज़ ठीक होके जाएंगे वही मरीज़ फिर हमें रिकमेंड करेंगे या फिर उनको अच्छा लगे वो ठीक होंगे, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा ताकत होगा। 20-25, 15-20 इसी के एवरेज में अभी हमारा पेशेंट्स रहता है यहाँ पे। क्या लगता है मोकामा के जो जनता है, जो मोकामा से बाहर इलाज के लिए जाते हैं, भटकते हैं, पटना में भटकते हैं, वो कैसे यकीन करेंगे आप? आ, यकीन तो मरीज जो ठीक होके जाएंगे वही दिलाएंगे और मेरा भी यही विश्वास है कि अपना कर्म करना चाहिए और जो हमारा बेस्ट ऑफ नॉलेज है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ और उसका फल मिल रहा है और मिलेगा। और यहाँ किस किस प्रकार का इलाज किया जाता है? जो हमारा फिजिशियन के लेवल का जो होता है और आपका डायबिटीज़ रिलेटेड जितना भी इश्यूज़ है, कार्डियोलॉजी रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, जो प्राइमरी लेवल और उससे थोड़ा ऊपर भी उठ के जो हम लोग दवाइयाँ से ठीक कर सकते हैं, जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, उतने सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इलाज करके उनको ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए सर, कोरोना काल में लोगों को जो परेशानियां हो रही थी और अभी भी कितने ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल जाने से ज़्यादा सोचते हैं कि हमको घर पे ही सलाह मिल जाए, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ऐसे मरीजों को हम लोग यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर उनको अस्पताल नहीं आना है या फिर कहीं दूरी जाना है से बचना है या आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो हम लोग उस नंबर पे उनको वीडियो कॉल के द्वारा इलाज बताते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग बता देते हैं, आप कहीं से भी उपलब्ध करा के अपना इलाज कर पाएंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, चिंता की कोई बात नहीं, अगर बहुत गंभीर नहीं हो तो। प्रसव रोग संबंधित महिलाएं आते तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे प्रसव रोग संबंधी जो महिला डॉक्टर हैं वो नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। ज़रूरत पड़ने पर सिजेरियन की व्यवस्था भी हम लोग अतिशीघ्र करने का उपाय कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सेवा देंगे। इमरजेंसी में क्या क्या सेवाएं हैं सर? इमरजेंसी जो प्राइमरी लेवल का होता है उतना और उससे ऊपर जो बेस्ट हो सकता है वो हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। जो संभलने वाला चीज़ नहीं होता है उसके लिए फिर हम लोग आगे का रास्ता भी तय करते हैं, लेकिन ये रखते हैं कि प्राइमरी लेवल पर जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो जहर का हो या हार्ट अटैक का हो या फिर जल गया हो, उन सारी सुविधाओं के साथ लैस। एक्सीडेंटल वगैरह के जो भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और यहाँ से सर फी वगैरह क्या है, मतलब कैसे क्या प्रोसेस है लोगों का नंबर लगाने वगैरह का? नंबर चूँकि सप्ताह में 1 या 2 दिन का है तो नंबर लोग शुरू से ही लगा के ही रखते हैं। लोग बृहस्पति या शनिवार को हम आते हैं तो देखते हैं। फीस एक नॉमिनल ही चार्ज रखा गया है, चूँकि पटना से दूरी है, आना जाना है, सारे स्टाफ्स या और भी लोगों का खर्च है, तो उस सब के हिसाब से जो पटना में फ़ीस है उसके आसपास ही है, 500 के आसपास रखा गया है। और बाकी अगर मरीज़ की संख्या बढ़ती है तो हम लोग मरीजों को और सहूलियत देंगे और इसमें भी कटौती किया जा सकता है, समय बताएगा। मोकामा का कितना प्यार मिलता है ये बताएगा। धन्यवाद।
तो ये थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने कई अहम जानकारियाँ दी हैं। इन्होंने बताया कि ये रविंद्र क्लिनिक में करीब सैकड़ों मरीजों का इलाज कर स्वस्थ कर उन्हें घर भेजा गया है। साथ ही इन्होंने यहाँ एडमिट होने का क्या प्रोसेस है, दिखाने का क्या प्रोसेस है, सप्ताह में इन्होंने बताया कि 3 दिन ये बैठते हैं और भी कई डॉक्टरों की सुविधा यहाँ पे जल्द ही मुहैया कराई जाएगी। तो इसी तरह तमाम खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।